हेलो स्टूडेंट्स। ओके फाइन। ये ड्यू टू कनेक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रप्शन हुआ था। नाउ वी आर बैक। अच्छा जी, अभी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट। अच्छा, आपकी तो रेगुलर सेशन भी होगा शायद, मेरी भी क्लास है 2:15 पे। तो हम लोग 10 to 15 मिनट्स जो हमारे पास रिमेनिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इन द मीन वेल आई विल टेक योर अटेंडेंस इज वेल। अच्छा, पहले एक स्क्रीन ले लेते हैं हम सेकेंड हाफ का भी, और फिर हम अटेंडेंस मार्क कर देंगे जो जो मौजूद हैं अभी। ठीक है। अच्छा अच्छा, देखिए जी, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव अकाउंटिंग। अच्छा, आफ्टरवर्ड, यस। नहीं नहीं नहीं, वी आर देयर। बस आफ्टर फ्यू मिनट्स वी विल ऑफ। अच्छा, हम ये कवर कर लेते हैं आर्टिकल द रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंशियल ऑडिट्स कराए जाते हैं। ऑडिट में आपकी इन्वेस्टमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू द अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है। और ये देखा जाता है कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से आ रही है, ट्रू एंड फेयर है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको ट्रस्टवर्दी नेस शो करनी होती है और फेयरनेस शो करनी होती है कि जब वो फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ें तो हमें सब चीज़ें क्लैरिटी हो जाए, उसमें कोई भी चीज़ छुपी ना हो, अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो। तो इस तरह से कंपनी के रिसोर्सेज के बारे में भी पता लग जाए। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन ऑडिट करता है? तो वो करते हैं ऑडिटर्स। ठीक है। जो ऑडिटर्स होते हैं वो इसको जो है वो वेरीफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं। ठीक है। और ऑडिट का मतलब क्या है कि री एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि वेदर दे आर द गुड गोइंग, वेदर इट इज, जैसे यहाँ मेंशन है कि रेड फ्लैग मेंशन हो जाता है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ इंस्पेक्शन हो रहा है। तो इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं, साथ में एक्सटर्नल ऑडिटर भी होते हैं। हर कंपनी अपने पास एक ऑडिटर रखती है जो गेट कीपर होता है, जो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, और उसके कोई मरासलात, कोई ताल्लुकात नहीं होते। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। ठीक है। और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है, जैसे कि आईकैम इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से इंग्लैंड एंड वेल्स, इस तरीके से इंडिया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक बॉडी होती है, प्रोफेशनल बॉडी, जिसका काम ये होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स हैं और उसको वेरीफाई करें, उसको ऑडिट करें। और ऑडिट का मतलब है वो मुस्तनद हो गई, वो सर्टिफाइड हो गई कि दिस रिपोर्ट इज गुड। तो यहाँ क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? बेसिकली ऑडिटर और फर्म के कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं कि फर्म क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल है। दूसरा शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के होते हैं कि शेयर होल्डर्स क्या डिमांड करते हैं, वो प्रॉफिट को देख रहे हैं मैनेजमेंट। और इस तरह सेल्फ इंटरेस्ट होता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको भी देखा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, IAS है, ISA है, और फिर इसके अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इस तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, जिसके तहत सारा कुछ वेरीफाई होता है, वो सारा कुछ एग्जामिन होता है, और फिर एक रिपोर्ट जो है वो क्लियर होती है। तो ऑडिटिंग में यही देखा जाता है कि जो इवेल्युएट की जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो उसमें परसेप्शन क्या डेवलप हो रहा है, किस तरह की इमेज जा रही है, कमिटमेंट तो नहीं टूट रहा, एक्सक्लीट नहीं हो रहा, इसी तरीके से किसी किस्म की भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो डिनायल नहीं है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कंसिडर की जाती है। उसके लिए देखिए ये प्रोफेशनल कोड बने हुए हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA, एक इंस्टीट्यूट है, ACP है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICP। इसी के तहत अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इसी के तहत अकाउंटिंग की कुछ बेसिस हैं, जिसमें ये 6 प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि अकाउंटिंग ऐसी हो जो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग ऐसी हो जिसको जो ऑडिट ऐसा हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, इंटीग्रिटी और दयानतदारी के साथ हो, यानी मेमो हो, इनवॉइसेस हो, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी उसकी हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी किस्म के इन्फ्लुएंस में हो, ड्यू केयर हो, एंड फाइनली सर्विसेज का स्कोप एंड नेचर दोनों मेंशन हो।
तो ये पब्लिक अकाउंटेंट के कुछ कंडक्ट दिए हैं यहाँ पे बेसिक सिस्टम्स पर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर मौजूद है वो है सर्बेन-ऑक्सले एक्ट, सॉक्स, SOX, सॉक्स। ये कब हुआ? मैंने जैसे बताया आपको कि एनरॉन और वर्ल्डकॉम के स्कैंडल्स के बाद 2002 में यूएस ने फिर एक कानून बनाया जिसके अंदर जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं वो अपनी ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी शो करेंगी और उनके लिए मैंडेटरी है कि वो एक ऑडिट कराएं। बहुत बड़ा रिफॉर्म था अमेरिका में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट के तहत लेकर आए वो, और ये सब इसलिए लाया गया ताकि जो कंपनीज के जो फ्रॉड हैं बड़े बड़े उससे बचा जा सके। और ये सब कब हुआ? 2002 में। तो इससे पहले वरना इस तरह के ये बहुत सारे स्कीम और स्कैंडल्स नज़र आते आए हैं, और इनमें ये दो तो बहुत बड़े स्कैंडल्स हैं, एनरॉन का, वर्ल्डकॉम का, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं ये आपके सामने है कि पब्लिक कंपनी जो होगी वो अकाउंट्स को डिस्क्लोज करेगी। दूसरी बात, एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगा, और वो जो परफॉर्मेंसेज है वो देखिए, हर कंपनी तो यही कहेगी ना कि वी आर द बेस्ट और हमारी ट्रू है और हमारी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है। अब टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज करना है, तो प्रॉफिट हो सकता है कम दिखाएं, लेकिन शेयर होल्डर्स को शेयर पे पैसे देने, इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्टर को कहीं लगाना है, तो उन सब की स्टेक को प्रोटेक्ट करना है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है और एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपनी राय देता है, सिग्नेचर देता है, तो ऑडिट करता है वो। तो ये कमिटमेंट है, वी अप्रूव ऑल सर्विसेज प्रोवाइड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। और एक्सटर्नल ऑडिटर यानी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, फर्म्स होती है, जैसे लीगल फर्म्स होती हैं वैसे ही जो है वो ऑडिट फर्म्स होती हैं। तो वो ऑडिट पार्टनर्स के साथ ये सारा कम से कम जो है वो उनको कराना है। CEO, CFO उसके साथ अपनी अपनी सारी रिपोर्ट शेयर करते हैं, और फिर वो रिपोर्ट ऑडिट करने के बजाय बात करने के बाद SEC को यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को सेंड करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना रखते हैं, और बाकी फिर अगली क्लास के अंदर हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे यहीं से। और वी आर अंडर कंटेंट नंबर 5, एथिक्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो हमने 5.13 तक डिस्कस कर लिया है, यानी AICP कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो नेक्स्ट क्लास, और सॉरी 5.14 तक, यानी सार्बेन-ऑक्सले एक्ट। तो यही सार्बेन-ऑक्सले एक्ट से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये पास्ट पेपर में भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो 5.14 से 5.18 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। So, okay, friends, we are going to end the session, and if you want to say something and you want to be, and then we have to be take attendance as well. अच्छा जी, ये सारे लोग मौजूद हैं, मैं अटेंडेंस, ठीक है, मैं आपका स्क्रीन ले लेता हूँ, अटेंडेंस लगा लेता हूँ, ठीक है। हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है, थैंक यू। सर अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस मैंने स्क्रीन ले लिया, स्क्रीन ले लिया मैंने, तो मैं ये मार्क कर लूँगा जितने लोग मुझे यहाँ पे प्रेजेंट नज़र आ रहे हैं, और फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों हाफ के अंदर जो जो प्रेजेंट थे उनकी हम अटेंडेंस कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सही है सर, याद रखिएगा कीमती अंग ईशा ताहिर है, वो तो सही है? नहीं, किम की ही लगेगी अटेंडेंस, किम की ही लगेगी आज। नहीं प्लीज सर, सर कीमती अंग की। नहीं, ओ ईशा ताहिर की। किम जो है वो प्रेजेंट था मेरी क्लास के अंदर, उसने आज मुझसे, तो सर ईशा ताहिर की लगाइएगा, सही है? लिखने नहीं आ रहा तो मैं कैसे लगाऊं? सर अटेंडेंस में मेंशन ही नहीं है ना, अटेंडेंस में नाम मेंशन